अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर साहिद आफ्ताब अहमद है और मैं आपसे DHA फ़ेज़ 4 किड्स केयर क्लिनिक से ख़ातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक आई थिंक सो काफ़ी कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में लोग वक्तन फ़वक्तन कंफ्यूज होते रहते हैं और वो है वैक्सीनेशन का। और ये ऐसा टॉपिक है कि इसके बारे में लोगों के कई सवालात होते हैं, कई लोगों की विदिन द उसी अपनी फैमिली में कई कन्फ्यूजन्स होती हैं और वो काफ़ी एक मसले का मतलब के बायस भी बनती हैं और बच्चे को भी इसका नुकसान होता है क्योंकि उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं मिलती। चलिए अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशंस। अब देखें कोई टाइप ऑफ वैक्सीनेशन होती नहीं है, बेसिकली होता ये है कि रिकमेंडेशंस होती हैं, मतलब कि लोगों की राय होती हैं या किसी सोसाइटी की WHO हो जाए, यूनिसेफ हो जाए, इन्फेक्शस डिजीज़ सोसाइटी हो जाए, ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी रिकमेंडेशंस होती हैं साइंटिफिक डेटा पे बेस्ड होके कि इस वबाई बीमारी के ख़िलाफ़ अगर वैक्सीनेशन मौजूद है तो वो बच्चों को लगाई जाए अगर वो सेफ़ है। तो वैक्सीनेशन जो शेड्यूल बनता है वो कोई पत्थर पे लकीर नहीं होता, वो एक जनरल किसी एक मतलब 50 बंदे इकट्ठे हो गए, उसमें से शायद मैं भी एक हूँ अगर मैं इस काबिल हूँ, तो हमने बैठ के ये एक स्केड्यूल बना लिया और आपने कह दिया कि ये जी डॉक्टर साहिद आफ्ताब अहमद एंड को का ये वैक्सीनेशन स्केड्यूल है। अच्छा जी, ये तो मैं आपको एक बड़ी बेसिक सी बात समझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उसके अंडर या उनके क्या कहते हैं कोऑपरेशन के साथ एक प्रोग्राम है जिसको हम EPI, E एज एन एलिफेंट, P एज एन पॉल, I एज एन इंडिया, EPI एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ये प्रोग्राम जो है ये आप हॉस्पिटल्स में मौजूद है, कई क्लिनिक्स हैं उस पे मौजूद हैं, आप इधर चले जाएं कई और गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं जहां वैक्सीनेशन सेंटर्स मौजूद हैं। ये जो वैक्सीनेशन है EPI वैक्सीनेशन स्केड्यूल जो है ये इसमें से ये जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी आपको उसको पैसे नहीं देने पड़ते और ये डिफरेंट कुछ डोनेशंस हैं, कुछ गवर्नमेंट फ़ंड करती है। मुझे खैर इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का इतना कोई गहरा कोई वो नहीं है क्या कहते हैं इल्म, लेकिन मुझे ये पता है कि ये इसकी लिमिटेशंस हैं और ये कई बार वादे कर चुके हैं EPI जो भी रन करते हैं कि हम ये वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस करेंगे और वो टाइम इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती। खैर एनीवे, तो EPI जो स्केड्यूल है नंबर 1 पे तीन मेजर तरीके हैं वैक्सीनेशन करने के। यहाँ सॉरी, मैंने ये बात आपसे पहले ज़रा शुरू में कह देनी चाहिए थी, जिसमें से नंबर 1 इज़ द EPI अगर आप खाली उसको यूज़ करते हैं। तो ये गवर्नमेंट के क्या कहते हैं गवर्नमेंट की कोऑपरेशन से ये प्रोग्राम थ्रू आउट पाकिस्तान अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मेरा ओपिनियन और कई लोगों की ओपिनियन ये है कि ये इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसी वैक्सीनेशंस हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो यहाँ आम हैं और जिनकी वजह से कई हमारे बच्चे शायद हज़ारों या लाखों में फौत हो जाते हैं। ये EPI प्रोग्राम उनको कवर नहीं करता। टाइफॉइड एक एग्ज़ाम्पल है, अब तो टाइफॉइड वैक्सीन आ गई है जो 6 महीने पे भी लगती है और वो कुछ जगहों में सिंध या वगैरह कुछ महदूद इलाकों में ये लगाई भी गई है, लेकिन कभी ये कंप्लीट EPI का हिस्सा नहीं बनी। इसके अलावा हेपेटाइटिस A बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत ही कॉमन बीमारी है।
हमारे बच्चे जो हैं जो 2 साल के 1.5 साल के फिरते शिरते रहते हैं उनको हेपेटाइटिस ए हो जाता है। इसकी बहुत इफ़ेक्टिव वैक्सीन मौजूद है लेकिन EPI उसको नहीं कंसिडर करता। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बोलना शुरू करूँ, चिकन पॉक्स जिसको हम लाकड़ा या काकड़ा या इस तरह का हम करते हैं का नाम है, वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा ये 9 और 15 महीने के बाद कोई ख़ास वैक्सीन लगाते नहीं हैं। कभी कभी कुछ एरियाज़ में कभी कभी 4 ईयर बूस्टर लग जाता है, बट एनीवे ये लगाते हैं तो सिर्फ मीज़ल्स। आम तौर पे ऊपर इंटरनेशनली मीज़ल्स जो है, जो खसरा है, वो ट्रिपल फॉर्म में आता है, मतलब मीज़ल्स, मम्स और रुबेला की वैक्सीन इकट्ठी आती है। मम्स कनपेड़े हैं जो क्या कहते हैं काफ़ी और प्रॉब्लम्स के अलावा वो इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकते हैं इन मैन स्पेशली। रुबेला है जिसकी वजह से अगर ये बीमारी बच्चियों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाए तो उनके बच्चे जो हैं वो एबनॉर्मल पैदा हो सकते हैं। ये वैक्सीन दुनिया में वैसे आम तौर पे लगाई जाती है रूटीनली, पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है EPI या गवर्नमेंट के प्रोग्राम में। दूसरा जो है वो प्राइवेट वैक्सीनेशन है, वो एक्सपेंसिव है। उसमें काफ़ी जो उनके टीके हैं उनकी प्राइस काफ़ी वेरी करती है, ठीक है। और वो डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर, अगर वो डॉक्टर नॉलेजेबल हो तो वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज दे सकता है। उसमें पोलियो भी जो है वो ओरल फॉर्मुलेशन में नहीं है, इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशन में है। इंजेक्टेबल पोलियो जो है वो आपको सेल्फ, मतलब कि आपको अगर मुझे पोलियो वैक्सीन लगी हो तो इंजेक्टेबल पोलियो मुझे 95+% अगर 2-3 टीके मुझे लग जाए तो 95+% या उससे ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है। ओरल पोलियो जो है वो आपको, ये डिफरेंट स्टडीज़ हैं, उसमें 80-85% से ज़्यादा कुछ स्टडीज़ में प्रोटेक्शन उसमें नहीं मिलती। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ओरल पोलियो देनी चाहिए क्योंकि उससे हर्ड इम्यूनिटी होती है। वो एक और टॉपिक है, वो हम यहाँ बात नहीं करेंगे। तो बात ये सिर्फ ये है कि लिमिटेशंस हैं। प्राइवेट वैक्सीनेशन सर्टनली मोर कॉम्प्रिहेंसिव है लेकिन वो एक्सपेंसिव है, ठीक है। तीसरी चीज़ आ जाती है कि अब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट वैक्सीनेशन, वो क्या करें। कई हमारे इदारे हैं पाकिस्तान में, आगा खान हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। वो ऐसा करते हैं कि वो जो गवर्नमेंट वैक्सीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है वो लगवा लेते हैं, और जो प्राइवेट वैक्सीनेशंस हैं वो पेशेंट से आउट ऑफ पॉकेट ले लेते हैं। तो वो पेशेंट का ये होता है कि बर्डन जो होता है वो, अगर लेटर से कि लाख या 1.5 लाख रुपया टोटल वैक्सीनेशन, अगर वो 2 या 5 साल में वो वैक्सीनेशन आपकी स्प्रेड हो रही है, आमतौर पे 2 साल तक वैक्सीनेशन हो जाती है और 5 साल के ऊपर बूस्टर्स लगते हैं। तो अगर 2 साल तक की मेजर वैक्सीनेशन है तो वो जो बर्डन है वो अगर हाफ़ हो जाए, लेटर से वो, मैं एक फ़िगर डालता हूँ, आमतौर पे 1.25 लाख या 1 या 1.25 लाख रुपया उसकी कीमत है या 1.5 लाख उसकी कीमत है, तो उसमें से अगर आधी वो हो जाए, कट डाउन हो जाए, तो कई लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है बिकॉज उनकी अफोर्डेबिलिटी लिमिटेड होती है। तो ये एक ऑप्शन, ये एक थर्ड ऑप्शन है। ये 3 ऑप्शंस है। एक ऑप्शन ये है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते या आप गवर्नमेंट की ही वैक्सीनेशन लगाना चाहते हैं। उसमें ये याद रखिए कि मेरा ओपिनियन ये है कि वो लिमिटेड है, ठीक है। ये अभी मैं बात कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी नंबर 2 के ऊपर आ जाता है टोटल प्राइवेट वैक्सीनेशन, और मेरा जो फोकस है वो ये है कि आप बच्चा ओवर वैक्सीनेट हो जाए, उसको एक एक्स्ट्रा टीका लग जाए मीज़ल्स का या मम्स रुबेला का, या एक्स्ट्रा टीका हेपेटाइटिस ए का लग जाए, लेकिन उसको अंडर वैक्सीनेट नहीं करना चाहिए।
ठीक है, थोड़ा बहुत रिस्क उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन बच्चे को अंडर वैक्सीनेट पाकिस्तान में जहाँ इतनी बीमारियाँ कॉमन हैं, तो वहाँ आप बच्चा अंडर वैक्सीनेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो आई एम फॉर प्राइवेट वैक्सीनेशन, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट। अगर पेरेंट्स जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते तो मेरी सेकंड चॉइस ये होगी कि आप कॉम्बो लगा लें, यानी जो गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो आप लगा लें, और जब वो उनकी वैक्सीनेशंस जो इनिशियल वो हार्डली 9 महीने पे मीज़ल्स और 15 महीने पे मीज़ल्स लगाने के बाद फिर आप हमारे पास आ जाएं, और जो बाकी जो प्राइवेट वैक्सीनेशंस हैं वो हम आपकी पूरी कर देंगे। तो आई थिंक सो दैट इज़ द सेकंड बेस्ट चॉइस। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक शॉर्ट सा क्लिप है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों की राय है, और मेरी बातें भी शायद कई लोग कहें शायद कि ये अप्रोप्रिएट है, नहीं अप्रोप्रिएट है, ये इसके ऊपर बहुत लंबी बहस हो सकती है। और काफ़ी सालों से हमारी कोई वैक्सीनोलॉजी कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई पाकिस्तान में, आजकल के कोरोना के ज़माने में तो आई थिंक सो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ख़्याल है कि आपको मेरे इस टॉपिक से प्राइवेट वैक्सीनेशन के जो मैंने आपको टॉपिक दिया उससे आपको ओवरऑल एक वैक्सीनेशन की पाकिस्तान में और फांसी टीकों की कुछ आइडिया या कुछ बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसी तरह की हमारे और भी कॉमन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आप ज़रूर देखें, और किड्स केयर क्लिनिक का यूट्यूब चैनल काइंडली उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, उसको क्रिटिसाइज़ करें। उसमें अगर आप समझते हैं कि कोई और टॉपिक्स कॉमन टॉपिक्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए तो वो ज़रूर हमें बताएं। इस वक्त आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी that you've listened to Professor Dr. Syed Aftab Ahmed on this very important topic of vaccination / immunization. I think so if you have a healthy, if you want a healthy child and a healthy person, you need to give that child who will later become a healthy adult a good basis and a good set of vaccinations and adequate immunization. तो उसमें कंजूसी ना करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप अच्छी चीज़ लगवाएं। तो हमारे प्रोग्राम को लोगों ने प्रीवियसली काफ़ी लाइक्स मुझे आई हैं और काफ़ी अप्रिसिएशन मिली है उसके बारे में, तो मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।